सारा पाकिस्तान एक भूल भुलैया में रह रहा है कि हमारे हालात सिर्फ अच्छे होने वाले हैं। पाकिस्तान का डॉलर 212-13 का है और आप ये समझ रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम हो गया तो पाकिस्तान में हरा हरा हो गया। ये फिर बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। ये जो बेकार की बात है कि कौन किसने गलत किया किसने सही किया, वो तो बेकार है। इसी पे हो रही है। बेकार की बात कहां से होगी सर? शबड़ सैदी साहब ये बताइएगा, मुआहिदा तो हो चुका है, ये भी कहा गया है कि मुआहिदा हो गया है और ये 1 साल के लिए हुआ है और ये मुआहिदा पुराने मुआहिदे की तौसीक है। मैं अगर सिंपल अल्फाज में आपसे पूछूं कि क्या इसके समरात पड़ेंगे महंगाई पर, पाकिस्तान की मईशत पर, डॉलर की जो ऊंची उड़ान है कुछ कम होगी? देखिए, एक जो पाकिस्तान में एक सिचुएशन थी जो बिल्कुल अनसेटल्ड थी, तो उस हिसाब से तो ये बेहतर है क्योंकि एक पोजीशन पे हम सामने आ गए। मगर अगर कोई ये समझता है कि इससे पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाएगी या पाकिस्तान मुश्किलात से निकल गया है, तो वो गलत है। अच्छा। और पाकिस्तान अभी भी उन्हीं मुश्किलात में शामिल है जिस मुश्किलात पहले आती रही हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी सिद्ध है मगर ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये नहीं है तो फिर इस चीज को काबिल गौर किया गया। अब 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को काफी खुश थे कि जनाब हमें चले टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए महीना कमाने वालों का वैसे ही गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है, अब उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, आप उनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो जनाब ये बताइए, मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी, स्लैब्स लगाए जा रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तान के लोगों का जो मसला है वो तो डॉलर मुस्तकिल नीचे चला गया है और अब ये वापस आना बहुत मुश्किल हो गया है। और अभी मजीद पेट्रोलियम लेवी लगने जा रही है और टैक्सेस भी लगने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर तो नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, रोजगार कम होगा और हालात अच्छे नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो कोई भी आप अच्छी खबर नहीं सुना। फिर ये वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मजीद सख्त फैसले करने पड़े तो हम करेंगे। आपकी नजर में और क्या मजीद सख्त फैसले हो सकते हैं? ये डॉलर क्या 250 तक जा सकता है, अल्लाह ना करे, या पेट्रोल 300 तक जा सकता है? देखिए, बात सुने, इनको मुझे ये समझ नहीं आती कि ये तो जो कुछ फैसले ये थोड़ी कर रहे हैं, फैसले तो IMF वाले कर रहे हैं या पाकिस्तान की बुनियादी मारूजी हालात कर रहे हैं। ये तो उस फैसले को में रुकावट बने हुए हैं या उसको तो सियासत कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ आटों पे चल ही रहा है तो आप क्यों इक़्तिदार में बैठे हुए हैं? तो ये बेकार की बातें खत्म करें। अगर ये कुछ नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल इनको चाहिए कि बाजार बंद कराते शाम को 6 बजे, इन्होंने नहीं तो रोल नहीं है। इनको हम क्यों डिस्कस करते हैं? बेसिकली आप डिस्कस करते हैं, मैं तो इसको सीरियस नहीं लेता इस बारे में। तो आपको क्या लगता है, मईशत के माहिर हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इस वक्त सूरत हाल है क्या, बिगड़ती चली जा रही है? शहबाज शरीफ साहब भी जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये अभी मजीद फैसले सख्त करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, जो मौजूदा हुकूमत है वो इस सारी चीजों का मलबा पुरानी हुकूमत पर डालती है और कहती है कि वो खंदके खोद के गए थे जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं? ये क्या उन्हीं के मुआहदे थे, उन्हीं के फैसले थे? देखिए, मेरी बात सुने, ये तो हर बड़ा आसान है ये कहना कि गलत हुआ था और सही हुआ था। वो पाकिस्तान का IMF वालों से अगर आप समझते हैं गलत हुआ है तो आज सही करवा लें इसको। तो इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, आप मुझसे आगे की बात करें। ये जो बेकार की बात है कि कौन किसने गलत किया किसने सही किया, वो तो बेकार है। इसी पे हो रही है। बेकार की बात कहां से होगी सर? पाकिस्तान को मईशत प्रॉब्लम है। जो बात मैंने 6 महीने पहले कही थी वो आज सारा पाकिस्तान कह रहा है। अब जो मैं आज कह रहा हूं अगर उसको आप समझ लेंगे, आपकी बात का अगर मतलब निकालूं तो फिर तो इस तरह से तो खान साहब की आदि ने आप कह रहे हैं कि ये तो बेकार की बात हो जाएगी कि अगर आप पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। वो तो ज्यादातर आधी तकरीर ऐसी ही होती है। लेकिन खैर चलें, आगे की बात आपने कहा, आगे की बात कर लेते हैं। डॉलर 212-213 की तरफ चला गया है, ये नीचे आएगा, ये ऊपर ही जाएगा? देखिए, मेरी बात सुने, मैंने जब 6 महीने पहले कहा था, जब डॉलर 150 से भी कम का था कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, तो आप सारे परेशान हो गए थे। आपने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था। अगर आप उस वक्त सीरियस लेते तो पाकिस्तान को आज हैंडल कर लेते। ठीक है। अब आज पाकिस्तान का डॉलर 212-13 का है और आप ये समझ रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम हो गया तो पाकिस्तान में हरा हरा हो गया। ये फिर बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को हर साल 7 से 8 बिलियन डॉलर बचाना है इंपोर्ट में, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम बिला वजह की बातें कर रहे हैं। तो ये फिर मैं आपको, अगर ये चीजें इन्होंने नहीं देखी तो फिर आने वाले वक्त में इनके लिए अजाब आने वाला है, पाकिस्तानी कौम के लिए अजाब आने वाला है। तो ये लोग ये नहीं समझते और ये लोग और सारा पाकिस्तान एक भूल भुलैया में रह रहा है कि हमारे हालात सिर्फ अच्छे होने वाले हैं,
ये कोई बंदा था जो खराब कर गया है। हम एक बड़ा मजबूत मुल्क हैं, हम एक मजबूत मुल्क नहीं है, हमारी माशी पोजीशन बहुत कमजोर है, हमें अपनी चादर में रह के पैर फैलाने हैं, हम वो चीज नहीं देख रहे। जब मैंने 6 महीने पहले कहा था तो आप लोग हंस रहे थे, अब आज आप रो रहे हो, मैं भी आज रो रहा हूँ। मगर सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि आगे सही हो जाए, मगर कौमी माशरती समाजी जो पूरी कौम है वो इसके लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाया जाए। वो चले हुए बेचारे सियासतदान उनको बेवकूफ बना रहे हैं और वो उस बेवकूफी में लगे हुए हैं। अच्छा। उनको चाहिए कि इनको सीधा करें और इनको समझाएं कि भाई आगे पाकिस्तान को किस तरह सही करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।